नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं के पूनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन जेल प्रहरी भर्ती से रिलेटेड रहने वाला है। जेल प्रहरी भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। आपके द्वारा कुछ पूछी गई जानकारी है, उसको भी मैंने इसमें सम्मिलित किया है। आज का सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें इस भर्ती से रिलेटेड जो इसका वेतनमान रहने वाला है उसको देखने वाले हैं, इसका जो शारीरिक मापदंड की प्रक्रिया है उसको देखने वाले हैं, और इसका जो पेपर होगा उसमें रीजनिंग जो आएगी उसका कितना बड़ा योगदान होता है इस चीज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके वेतनमान के लिए चलता हूं। एक बार सामान्य सी जानकारी है, देख लीजिएगा एक बार थोड़ा। ये देखिए, जब अपने परीक्षा काल में होते हैं तो इसका वैसे ही ये जो भर्ती है ये 1900 ग्रेड पे के अंतर्गत आती है, जबकि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती होती है वो 2400 ग्रेड पे पर होती है। दोनों की सैलरी में फर्क आगे चलकर हो जाता है, तकरीबन 9-10 हजार का फर्क आ जाता है, क्योंकि इसमें सैलरी 9000 के लगभग अपने को कम मिलती है, और क्योंकि ये ग्रेड पे है ना, इसके अनुसार ही जो वेतन होता है उसका निर्धारण होता है। तो ये भर्ती 1900 ग्रेड पे होती है, जबकि राजस्थान पुलिस और आरएससी की जो भर्ती होती है वो 2400 ग्रेड पे पर होती है। अपने यहाँ जेल प्रहरी की बात कर लेते हैं। सरकारी नौकरी कोई भी हो, आज के दिन बेरोजगारी का समय है, जो भी जॉब एक बार आपको मिलती है उसमें रहकर अन्य जॉब की तैयारी भी अपने यहाँ पर कर सकते हैं। वेतनमान की मैं बात करूं, परीक्षा काल में 12,800 टोटल बनता है सर, 12,800। तो ये परीक्षा काल की बात कर रहा हूं, प्रोविजनल पीरियड की। उसमें से अपने अकाउंट में 11,600 जो पिछला बैच जेल प्रहरी का रहा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी शायद आगे कोई बढ़ोतरी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद में थोड़ा इसमें बढ़ोतरी और हो जाएगी, तो 11,600 अपने अकाउंट में शुरुआत में आते हैं। टोटल परीक्षा काल जो 2 साल का जो समय है वो पूरा होने के बाद में जो टोटल ग्रोथ सैलरी की बनती है वो 27,000 बनती है, ठीक है। यानी कि मूल उसमें 22,200 होता है, अन्य भत्ते जुड़ करके सैलरी कितनी हो जाती है सर, 27,000 से शुरुआत आप लोगों की अब होती है। पहले 4-5 साल पहले भर्ती होती थी तो ये शुरुआत कम होती थी। ये पिछले बैच के हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है, ये सामान्य जानकारी है वेतन से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं और कुछ जरूरी चीजें ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वो बुक है अपनी जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ उसमें रामबाण साबित हुई थी। ये महिला और बाल अपराध की बुक है। इस एक बुक के साथ इसमें टोटल 90 पेज हैं, और इस बुक को तैयार करने में मैंने 6 माह उसमें लगाए थे, और जितने भी महिला और बाल अपराध के प्रश्न थे वो यहाँ से पुटअप हुए थे। बहुत बच्चों के लिए ये उपयोगी साबित हुई थी। आगे जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले और बच्चे रहेंगे तो वो जरूर इसको पढ़ें। यहां से शुरुआत करते हैं, और कुछ जरूरी चीजें मैं शारीरिक मापदंड के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ये चीजें आपने देख रखी हैं, फिर भी मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा, आपका अनावश्यक टाइम जाया नहीं करूंगा क्योंकि समय मेरे पास भी बहुत ही कम है। पुरुष अभ्यर्थी हैं, यहाँ अगर पीईटी की बात करें शारीरिक मापदंड की, 5 किलोमीटर दौड़ जो है वो है, और महिलाओं के लिए भी 5 किलोमीटर दौड़ यहाँ पर रखी गई है। दोनों में फर्क इतना है महिला और पुरुष में, तो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 25 मिनट यहाँ पर समय रहने वाला है, यानी 5 किलोमीटर दौड़ रनिंग अपने को 25 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों को पूरी करनी है, जबकि महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये दायरा जो है इसको थोड़ा बढ़ाया गया है, यहाँ 35 मिनट उनके लिए है। अब कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि सर 25 मिनट है, अगर हम 17.5 मिनट में 5 किलोमीटर कर लेते हैं तो हमें क्या पूरे अंक मिलेंगे? यहाँ पर किसी भी प्रकार का अंकों का कोई मायना नहीं है, यानी कि जो निर्धारित एक समय दिया गया है 25 मिनट, भले आप 24 मिनट 59 सेकंड में भी पहुंचते हो तो भी आप क्वालिफाई यहाँ पर माने जाओगे। ऐसा नहीं कोई अभ्यर्थी 17 मिनट में कर रहा है तो उसको कोई बोनस अंक यहाँ पर मिलेगा, दौड़ के किसी प्रकार के नंबर यहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये बेसिक सी चीजें हो गई। आगे नेक्स्ट पेज पर मैं आपको लिए चलता हूं, और कुछ जो जरूरी चीजें हैं बताने लायक वो यहां अपने बात कर लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही आवश्यक जानकारी यहां पर दी गई है। ये उच्चतम आयु सीमा विशेष श्रेणियों में छूट के प्रकार में होगी। पहले आप यहां देखिए, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पर प्राप्त कर चुका हो और 26 वर्ष का नहीं हुआ हो। अब बात ये हो गई कि 26 वर्ष का नहीं हुआ हो, इसका मतलब ये हो गया कि 26 वर्ष पूरे ना हुए हों कब, 1 जनवरी 2026 को, तो 26 साल तो ये हो गए प्लस। अब यहां देखिए ये नीचे क्या कह रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से यानी SC ST EWS OBC के जो अभ्यर्थी हैं और वो राजस्थान के मूल निवासी हैं तो इस मामले में 5 वर्ष की छूट जाएगी।
छूट दी जाएगी, तो +5 ये, यानी कि आप ये मान के चलो कि 30 वर्ष और कुछ माह ऊपर बनते होंगे आपकी एज के हिसाब से, तो यहां तक का जो अभ्यर्थी है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर बड़ी उम्र जो है, लगभग अपने मान के चलें कि 28-30 वाले अभ्यर्थी ज्यादा चयनित कई बार होते हैं, क्योंकि इनका जो प्रशिक्षण होता है वो राजस्थान पुलिस की तरह 9 माह का प्रशिक्षण नहीं होता है। 4 माह में इनकी पीओपी का काम जो है, फाइनल जो परेड होती है वो हो जाती है। कई बार अधिकतम लगने में 6 माह भी हो सकते हैं। बाकी इनकी ट्रेनिंग जो है वो 4 माह में कंप्लीट हो जाती है, 3.5 4 माह या 5 माह में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये एज का दायरा मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो अभ्यर्थी कंफ्यूजिंग में थे कि मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, तो SC ST OBC EWS के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो 5 साल की यहां पर छूट है। दूसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं, मूल निवासी को 10 वर्ष की छूट यहां पर दी जाएगी। अब देखिए 26 वाला तो ये बात हो ही गई, +10 महिला कितनी गुरुजी, 36 साल तक की। 36 साल तक की बूढ़ी महिला थोड़ी मानी जाती है कोई, तो 36 साल जो अभ्यर्थी हैं महिला कैंडिडेट, वो यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ऐसे भूतपूर्व, ये तो कोई अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। और राज्य सेवा में अगर कोई पहले से है तो वो इसमें तो आएगा नहीं, कोई राज्य सेवा में है तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज है। ये सबसे काम की चीज क्यों है गुरुजी? क्योंकि इसमें एक चीज है वो आपको मैं बताने वाला हूं। ये जो विवेचना एवं तार्किक योग्यता है, ये मुख्य आधार है। पीछे की जेल प्रहरी भर्ती में मैंने इस चीज को नोटिस किया है। देखिए यहां पर जो प्रहरी परीक्षा की जो स्कीम है, एग्जाम स्कीम, उसको देख लेते हैं। विवेचना एवं तार्किक योग्यता, मैं इसको इसलिए लेके आया हूं, बस इसी बात पर ही जोर देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज आपके लिए यहां रहने वाली है। इसमें तार्किक योग्यता के प्रश्न देखो आप, 45 प्रश्न हैं, 180 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये पूरा सिस्टम मिलाकर के ये 25 प्रश्न हैं, ये 100 नंबर के हैं। तो इसका मतलब ये देखो आप, ये जो तार्किकता वाला जो सिस्टम है, विवेचना और तार्किक, ये कितना अहम है। यहां पर जिन बच्चों के रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना रखी है, वो मैं डेफिनेटली यहां पर आप लोगों को कह सकता हूं, वो बच्चे इस पेपर की जो मेरिट बनेगी उसमें टॉप में यहां पर आएंगे। क्योंकि इसमें आप एक और, विवेचना और तार्किकता का मतलब ये होता है कि कुछ प्रश्न इस प्रकार के आएंगे जो अपने को कॉमन सेंस से करने हैं। जैसे ऊपर एक गद्यांश दे दिया, उसमें से भी थोड़ा से अच्छे लेवल में पूछते हैं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड भर्ती का आयोजन करवाएगा तो अच्छा स्तर रहने वाला है पेपर का। उसके बाद तार्किकता में क्या क्या आता है, अपने जो व्यय आरेख हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, कोई कुर्सी मुर्गी नहीं है, इस प्रकार वाले जो प्रश्न हैं, कुछ अंगूर केले हैं, वो व्यय आरेख। एक अपने जो पासा है घन घनाभ वाला, उसके प्रश्न बहुत ही पुटअप होते थे पहले। इसमें एक इस दिए गए डायग्राम में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं तो वो इसमें खूब आते हैं। और खुद के कॉमन सेंस से करने वाले प्रश्न, मैं इस चीज की क्लास आप लोगों के लिए लेके उपस्थित होऊंगा। इसमें जो मेंटल एबिलिटी अपने रीजनिंग दी गई है, तो उसको किस प्रकार से हल करना है, बिल्कुल 0 लेवल से मैं आप लोगों को कराऊंगा। और आप जरूर आवश्यक रूप से उन क्लासों को देखिएगा, क्योंकि मैं पीछे जब भी मैंने पढ़ाया है, तो जिस हिसाब से मैंने रीजनिंग मेरी क्लासों में करवाई है, मैं थोड़ा लेवल पुराने पैटर्न में करवाता हूं। हालांकि आजकल नए टीचर आ गए, वो थोड़ा शॉर्टली इस चीज को बता देते हैं। बाकी जो मेरे सर ने पहले समय में हमें पढ़ाया था, वो चीजें, जैसे अपने पासे की बात करते हैं, पासे की 1 आकृति दी गई हो तो क्या करना है, जब पासे की 2 आकृतियां दी गई हो, कोई भी अंक समान न हो तो क्या करना है, जब पासे की 2 आकृतियां दी गई हो और ऐसे अंक या अक्षर के बारे में पूछा जाए जो 2 पासों में है, जब पासे की 2 आकृतियां दी गई हो और ऐसे अंक या अक्षर के बारे में पूछा जाए जो तीनों पासों में है, तो उसका उत्तर होता है जो तीनों में नहीं है। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान ये चीजें होती हैं, और आसानी से मैं आप लोगों को, सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने वाला हूं आपके अपने चैनल पे, तो उस क्लासों को आप जरूर देखिएगा। राजस्थान का इतिहास है, क्लाइमेट संस्कृति, ये चीजें हैं। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न है गुरुजी, कितना नंबर का, 400 नंबर का। ठीक है, 100 प्रश्न 400 नंबर का। 100 प्रश्न क्या घंटा में करना, 2 घंटा में अपने को ये प्रश्न पत्र जो है वो हल करना है। ठीक है, और कोई काम की चीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां इस पेज पे भी कुछ आवश्यक चीजें हैं। देखिए, ये जो
अपने करंट अफेयर है ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मेरे पास इसकी पूरी पीडीएफ है, समय मिला तो मैं ये चीजें भी आपको करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें खेल है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भूगोल, सांस्कृतिक परिस्थिति की संबंधित, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे हैं। अच्छा स्तर है इसका, इस चीज का, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। साइंस को भी अच्छे से पढ़ना है, कुछ साइंस की पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों को इसके संबंध में सेंड करूंगा। ये चीज नई है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा अच्छे से देखिए। जो नई बुकें आई हैं, काफी सर हैं उनकी नई बुकें आ रखी हैं, तो उसमें ये चीजें दी गई होंगी, तो वहां से इस चीज को आप देख लीजिएगा। एक चीज शायद कुछ रह गया है, वो मैं आप लोगों को बताना यहां भूल गया। बाकी ये चीजें हो गई हैं, एज की जो बात थी वो हो गई है। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीना जो है वो अपने को पता है कि 81, 86। देखिए ये वो जो हाइट का पूछ रहे थे उन अभ्यर्थियों को मैं यहाँ पर बता दूं, ऊंचाई यहाँ मांगी गई है, थोड़ा कट गया, 168, कितनी गुरुजी, 168 सेंटीमीटर। लेकिन नीचे इन्होंने ये भी दिया है कि जो SC ST के जो उम्मीदवार हैं उनको 5 इंच की छूट है, तो माइनस कर लीजिए आप, 168 में से 5 घटा दो गुरुजी, कितना बच गया बताओ, 162, 163, ठीक है। तो ये 5 इंच की छूट जो इनमें दी गई है। हाइट वगैरह कोई ज्यादा मांगते नहीं है, इतना इशू नहीं है, इतने अपने कोई अर्धसैनिक बल में नहीं जा रहे हैं कि अपने को यहाँ पर BSF SSB की तरह या इंडियन आर्मी की तरह यहाँ वो फिजिकल देना है, कोई वो ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो ये सारी चीजें जो इससे रिलेटेड थी, जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी, वो मैंने आपको बता दिया है। कहां से फॉर्म भरे वो आपकी व्यक्तिगत राय है। मैं तो यही कहूंगा, जिस मंडल से आप बिलोंग करते हो, जिस संभाग से, उसी संभाग में आप फॉर्म फिल कीजिए, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का जो ट्रांसफर वगैरह में आपके किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।